आज का विषय सत्य और असत्य पर आधारित है। आप ही बताइए, सत्य को सबूत की जरूरत होती है या कि असत्य को सबूत की जरूरत होनी चाहिए? आप अच्छे व्यक्ति हैं तो आपको सबूत देना पड़ेगा अच्छाई के लिए, कि जो गलत व्यक्ति है वह सबूत देगा कि हम गलत नहीं है। कैसी विडंबना है। अभी का जो स्थिति चल रहा है इसमें सच को सबूत देने की जरूरत पड़ रही है और गलत व्यक्ति को सबूत की जरूरत नहीं होती है। मान लीजिए आपके घर में किसी का मर्डर हो जाता है तो आप जाइए तो वहां तो आपको सबूत देना पड़ेगा कि कैसे मर्डर हुआ। लेकिन जो मर्डर किया है वो कटघरे में खड़ा होकर के कहता है कि ना हमने नहीं किया है, उससे नहीं पूछा जाता है कि तुम सबूत दो कि तुमने नहीं किया है। लेकिन सत्य वाले से पूछा जाता है, जिसका मर्डर हुआ है उससे के घर वालों से पूछा जाता है कि कैसे मर्डर हुआ, इसका सबूत दीजिए। अरे सबूत तो उसको देना चाहिए ना कि हमने नहीं किया है। तो यहां सत्य को ही परेशान किया जाता है और सत्य, इस बात को हम मानते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है। लेकिन परेशानी की प्रक्रिया इतनी बढ़ जाएगी कि वो गलत को परास्त करके और सही शिखर पर जाए, तो ये प्रक्रिया ही इतना लंबा हो जा रहा है कि लोग उस शिखर पे नहीं पहुंच रहे हैं। आज चले जाइए बैंक, ब्लॉक, जिला मुख्यालय, कहीं भी चले जाइए, किसी की काम के में आप लगते हैं, आपका काम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप दौड़ते रह जाइएगा, आपका काम नहीं होगा। लेकिन वही तरीका गलत अपना लीजिए, मिनटों में हो जाएगा। तो सत्य को परेशान किया जा सकता है, परास्त नहीं किया जाता है। लेकिन सत्य को इतना ज्यादा परेशान किया जाता है कि गलत परास्त ही नहीं हो रहा है। इस पूरे प्रक्रिया पर यदि हम बात करें तो सत्य को छोड़कर लोग असत्य की ओर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? कि इस प्रक्रिया को इतना लंबा बना दिया जाता है। आपके जमीन को किसी ने जोत लिया, जबरदस्ती दखल कर लिया, अब लड़िए केस, कई वर्षों तक आपको केस लड़ना पड़ेगा, नहीं होगा। अरे कई वर्षों तक तो केस उसको लड़ना चाहिए ना कि तुम सबूत किस आधार पर तुम इसको दखल किए हो। तो सबूत उसको देना पड़ता है कि जिसका जमीन है, सबूत उसको देना पड़ता है जिसका मर्डर हुआ है, सबूत उसको देना पड़ता है जिसके साथ बलात्कार हुआ है, सबूत उसको देना पड़ता है कि जो सत्य पर है, जो सत्य बोल रहा है। इस पर देखिए कैसी विडंबना है। यदि आप तुरंत कोई कहता है कि फलाना बुरा आदमी है तो सामने वाला क्या कहता है कि ठीक कह रहे हैं, और जैसे ही ये बोलता है कि फलाने बहुत अच्छे आदमी है तो कहता है कि कैसे, तुरंत क्वेश्चन राइज होता है वहां। तो सत्य को सबूत देने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? सबूत उसको देना चाहिए कि जो गलत है, कि मैं गलत नहीं हूं, कैसे मैं गलत नहीं हूं, इसका वो सबूत दे। सत्य क्यों सबूत देगा कि हम सही हैं? सत्य अपने आप में सत्य है, उसको सबूत की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब ये किस प्रभाव की वजह से ऐसा हो रहा है, इस पर जानने की जरूरत है। तो इस पर यदि हम बात करते हैं तो पहली बात आती है कि यह कलयुग है। दूसरी बात आती है कि गलत व्यक्तियों का समूह बना हुआ है और सत्य व्यक्तियों का समूह नहीं बन पाता है। तो इसलिए सत्य को हमेशा सत्य पर रहने के लिए जब इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा तो उस सत्य पर कोई नहीं रहेगा। और सत्य को कभी किसी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है। वो एक शब्द में कहता है कि मैंने मर्डर नहीं किया, मैंने बलात्कार नहीं किया, मैंने धन नहीं चुराया, मैंने किसी का जमीन दखल नहीं किया, बस उतना ही उसके लिए काफी है। अब जिसका है अब देते चले, जिसके साथ घटना हुआ है, जिसका जमीन है, सब अब सबूत देते रहो। अब उस सबूत देते देते तुम इतना थक जाओगे कि उस लड़ाई को जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसमें सुधार होनी चाहिए, सिस्टम को बदलना पड़ेगा। और सिस्टम कैसे बदलेगा? जब हमारे मानसिक रूप से, जब तक मानसिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक सिस्टम को कोई नहीं बदल सकता। कितना हो धारा बना लीजिए, कितना हो कानून बना लीजिए, कितना हो सब कुछ कर लीजिए, लेकिन सिस्टम बदलने वाला नहीं है। जब तक आपका मानसिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।